खुर्रम शेर जमान साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो दरख्वास्त दी थी जरदारी साहब के खिलाफ नाअहली की, वो वापस ले ली है। कहा है हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो क्या इलेक्शन कमीशन पर उनको एतमाद नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। मुझे पूरी तफसीलात इसकी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि ये एक लीगल पॉइंट है कि जब आपने एक मेंबर नेशनल असम्बली को या मेंबर प्रोविंशियल असम्बली को नाअहल करना हो तो उसका सही फोरम जो है वो क्या है। मिसाल के तौर पे नेशनल असम्बली है एक एग्जैक्टली सो यानी कि अगर आपने किसी की दरख्वास्त देनी है तो आपकी दरख्वास्त जो है वो शायद नेशनल असम्बली के स्पीकर को जानी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद स्पीकर जो है वो अपनी इंक्वायरी जो भी करता है या इलेक्शन कमीशन को रेफ़र करता है। मतलब है कि फोरम्स का एक लीगल आर्गूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, स्पीकर है। तो इस अगर आपको याद है कि तारीख़ में हमारे कई दफ़ा स्पीकर को दरख्वास्तें दी गई हैं लोगों को नाअहल करने के लिए। और इलेक्शन कमीशन है, मेरा ख्याल है कि अगर मैंने इस पे अपनी राय, ज़ाती राय देनी हो तो मैं ये कहूँगा कि शायद इलेक्शन कमीशन से बेहतर फोरम जो है वो नेशनल असम्बली। ठीक है, आपका क्या ख्याल है कि सही कह रहे हैं शफकत महमूद साहब? क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने भी स्पीकर कौमी असम्बली को दरख्वास्त दिया शेख रशीद के ख़िलाफ़। तो यही वजह है या जरदारी साहब के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिला उनको? मेरे ख्याल से एक तो सबूत शायद इनको नहीं मिला, और जब इनको कुछ हक़ाइक़ पता चले और जो कागज़ात इन्होंने मुंसलिक किए थे अपनी दरख्वास्त के, उनकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर इनको कुछ शक़ व शुबात खुद ही से पैदा हुए, तो इन्होंने ये मुनासिब समझा कि हम उसको विड्रॉ कर लें। आप ये बताएंगे कि वो प्रॉपर्टी जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब की है, वो उनकी है या नहीं है? नहीं है। नहीं है? नहीं है, कैटेगोरिकली कह रहे नहीं। अच्छा। तो और दूसरी बात जो शफकत महमूद साहब ने की ECL के हवाले से, टेक्निकली तो इनकी बात दुरुस्त है। मैं भी वकील हूँ, रिटन ऑर्डर जब तक कोर्ट का आ ना जाए उस वक्त तक उसके ऊपर अमल करना और कितना अमल करना, ये बात टेक्निकली शायद इनकी ठीक है। लेकिन उनके जो कोर्ट की जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी, जो वर्बल ऑर्डर था, जो ऑब्जर्वेशंस थी, अगर सिर्फ उन्हीं को मद्देनज़र रख कर, ये हुकूमत के पास भी एक अच्छा मौका था कि जिसमें जो पॉलिटिकल टेम्परेचर मुल्क में इतना ऊपर चला गया है और उसके ऊपर जाने की वजह से जो हमारी इकॉनमी पे, मईशत पे, स्टॉक मार्केट पे जो नेगेटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा तासुर ज़रूर जाना था कि जी के दो जो शख्स हैं उनके बारे में तो कोई इबाम नहीं है, बिलावल भुट्टो साहब के बारे में और मुराद अली शाह साहब के बारे में। और इबाम ना होने की वजह से अगर ये फैसला कर लेते तो उसे एक अच्छा जेस्चर ज़रूर समझा जाता। नहीं किया। बहरहाल इनसे शफकत साहब तो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, उनकी शायद ये चाहते हैं कि आप शायद ये चाहते हैं कि काबीना में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके अंदर शायद इतना बड़ा दिल नहीं है। शायद ये भी तो हो सकता है कि हुकूमत में कोई चाहता हो कि आप फौजी अदालतों की तोसी के मसले पे इनसे ताउन ना करें। वो तो हमने प्रिंसिपली वैसे ही डिसाइड कर लिया कि आपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो हमारी पार्टी की मीटिंग थी उसमें हमने तय भी कर लिया और उसको पब्लिकली अनाउंस भी कर लिया कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने यह फैसला किया है कि हम फौजी अदालतों की तोसी के लिए वोट नहीं देंगे। तो मुसद्दिक मलिक साहब, आपका क्या ख्याल है, फौजी अदालतों को तोसी मिलनी चाहिए? फौजी अदालतों पे तो मैं बात करता हूँ जी। पहले मैं ज़रा ज़ानू अदब तय करना चाहता हूँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के सामने, क्योंकि ये जो सियासत के इनके दाव पेच हैं ये बहुत शानदार हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे। यानी एकदम हुकूमत ने वापस भी ले ली अपनी एप्लीकेशन और कह दिया कि वो जो हमने इतना शोर डाला था और हर टेलीविज़न चैनल पे 5 दिन कागजात दिखाए थे कि ये देखिए वो कागज़, ये क्या दाव पेच हैं जिसकी वजह से ये कोई हुकूमत इनके सामने बिल्कुल बैठ जाती है। आपको कोई शक है मलिक साहब? आप खुल के पूछें कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आपने हुकूमत के साथ अंदरूने खाना क्या डील की है? पूछे, क्यों नहीं पूछते आप? नहीं, मैं तो सर अकीदत के साथ ये कह रहा हूँ कि मुझे ये मैं जवाब दे दूंगा आपको। नहीं कतन नहीं। मैं वो एक बड़ा जोन एलिया का अच्छा शेर जहन में आता है कि आप क्या फरेब दीजिए और किसको दीजिए, आप क्या फरेब खाइए और किससे खाइए। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी मस्बत है बात पीपल्स पार्टी के लिए जो आगे चल रही है। का फुकदान है और अंदर खाने हमें लग रहा था कि वो है एक गठजोड़, वो टूटता नजर आ रहा है। अच्छा, इसमें मैं आगे चलता हूँ, एक बहुत अहम मामला है। अच्छा, एक बात मैं अगर आप इजाजत दें। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ जी, फौरन दे दें। जी, जवाब मैं इसका, डॉक्टर साहब हकीकत ये है कि अभी आपके खुर्रम जो दस्तगीर साहब है उन्होंने भी एक ट्वीट की
और उसमें भी उन्होंने इसी तरह की बात की। लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि आप अगर दोनों फैसलों को कंपेयर करके और इस नतीजे पे अगर पहुँच रहे हैं तो इस चीज़ को भी ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि हमने उस वक्त हमने किसी को ये नहीं कहा कि हम लोहे के चने हैं और हमें कोई चबा नहीं सकता। हमने कोई एक मीडिया सेल बनाकर किसी के ऊपर हमले नहीं किए, खलाई मखलूक का जिक्र नहीं किया। हमने अपना केस जो है वो उसकी लीगल स्ट्रैटेजी हमारी बेहतर थी और आपसे तो खैर कहीं बेहतर थी, और आपकी जो एविडेंस थी जो आपने प्रोड्यूस की सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसके अंदर भी शायद कुछ थोड़े से कमी बेशी थी। अच्छा, मैं रिलैक्स करके बैठा। मीर साहब यही हैं, मीर साहब यही हैं वो दाव पेच जो मैं सीखना चाहता था। ये हमने बता दिए कि क्या दाव पेच है।